हेलो बच्चों, अब हम करेंगे 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ऑलमोस्ट सभी एक जैसे हैं और सब में क्या निकालना है, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या था, हमें ए एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट वैल्यू। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना था, एडजॉइंट ए। थर्ड में भी क्या निकालना था, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए तो सबका निकाल सकते हैं, अगर हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना पड़ जाए, पहले तो हम निकालते हैं बेटे डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू। 3 2 6 माइनस 8, इट becomes 6 plus 8 equal to 14. Now adjoint of A। अब मैं 2/2 का डायरेक्ट मेथड क्या था कि इस वाले का तो साइन चेंज कर दो और इंटरचेंज कर दो 3 और 2, और इस वाले का साइन चेंज कर दो, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा -4, और ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट वैल्यू। और ये है क्या, एडजॉइंट ए 3 2 -4 2, और डिवाइड किससे करेंगे भाई इसको, 14 से। तो 1/14 या 3/14, 7 बार भी ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3/14, 1/7 -2/7 और 2/7। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर जो को फैक्टर निकालेंगे पहले, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर वो वैल्यू रखेंगे। एडजॉइंट क्या है, पहले को फैक्टर निकालेंगे, सॉरी डेटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, ये 1 है, 1 इंटू इसको छोड़ दो, इसको 5 2 10, 10 -0 10, फिर -2, क्योंकि 1 1 1 2 की पोजीशन पे है तो -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा, 2 इंटू इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 0 -0 0, फिर +3 0, ये क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A11 को फैक्टर। A11 मीन -1 की पावर 2 +1, 5 2 10, 10 -0, this becomes 10। A12 मीन -1 इंटू, अब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 5 × 0 0 मीन 0, दिस बिकम 0। A13 ये भी 0 -0 0। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इनको छोड़ दो, 5 2 10 -0 और माइनस के 10, बिकॉज -1 की पावर 3 -1। A22 ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, 5 1 5 -0 5। A23 मीन सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 0 आ गया, दिस इंटू दिस 0 एंड माइनस दिस इंटू दिस अगेन -0, दिस 0, और -1 इंटू 0 माइनस अगेन बिकम्स 0। A31 व्हाट इज A31, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 4 2 8 -6 2। A32 मीन माइनस, तो पहले आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर 5 आएगी, उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 1 4 -0 4 मींस -4। A33 मीन थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो, 2 1 2 -0 2,
अब यहाँ पे एडजॉइंट ए क्या आया, एडजॉइंट ए आया, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी है उसका ट्रांसपोज, और ये क्या है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2, और ट्रांसपोज करने के बाद क्या बन जाएगा बेटे ये 10 0 0 -10 5 0 2 4 2 सॉरी 2 -4 2। अब ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिवाइड बाई दिस डिटरमिनेंट वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है भाई 10 -10 और 2 0 5 -4 0 0 2, और यहाँ क्या आ गया भाई 10। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा 1/5 1/2 2/5 -2/5 और 1/5। ये आपका ए इनवर्स निकल गया है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। बेटा अब मैं आपको 11 करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 12। इसके बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन जोड़े हैं, जैसे 6 हो गया, 8 9 10, वो आप अपने आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में एक मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है ए इनवर्स, इन दोनों इसके अंदर हमें क्या निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, हम इसके अलोंग खोलते हैं तो 1 इंटू माइनस कोस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस बार ले लेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा -1। ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए A11, क्योंकि हमें तो एडजॉइंट ए भी निकालना है ना, ए इनवर्स के फार्मूले में एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। अब A11 क्या है, A11 -1 की पावर 2, वो तो 1 हो गया। अब इसके फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो, क्या है माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि माइनस का कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। A12 क्या है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो, ये भी 0, A21 मीन सेकंड रो और ये छोड़ दो, ये भी क्या हो गया भाई 0, A22 मीन सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो माइनस कोस अल्फा A23 मीन इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, A22 ये ठीक था, A23 इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये आ गया साइन अल्फा। अब A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी 0 आ गया, A33 32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये आ गया साइन अल्फा। और A33 आ गया कोस अल्फा, और ये हमारा माइनस आएगा यहाँ, क्योंकि -1 की पावर 2 + 3
-5 आ गई, -1 की पावर 5 है तो -1। अब यहाँ पर देखोगे A33 में क्या आया, थर्ड कॉलम को छोड़ दो, cos अल्फा -0 cos अल्फा। अब यहाँ पे जो एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या बनेगा, वो ट्रांसपोज किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, A11 क्या आया भाई, सॉरी इसको थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे भाई, ये आया माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 -1, और यहाँ क्या आएगा 0 और ये भी 0। A21 पे 0, A2 माइनस cos अल्फा और ये आएगा sin अल्फा, ये 0, ये माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आएगा -1 0 0, -1 0 0, ये आएगा 0 माइनस cos अल्फा माइनस साइन, ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई माइनस साइन अल्फा, और ये वाली यहाँ आ गई 0 माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ये प्लस आएगा और ये वाली यहाँ, रो कॉलम हो जाएंगे, कॉलम रो हो जाएंगे। अब देखो हमें निकालना ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या निकलेगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ए। अगर हम इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दें, -1 से, 1 बाई एडजॉइंट -1 आया और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई ये वाला 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 माइनस sin अल्फा और माइनस के cos अल्फा, ये आ गया ए इनवर्स। अब हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, वेरीफाई करना ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी और बी इनवर्स। पहले तो हम निकाल लेंगे, अब यहां पर हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स भी निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है, ए बी क्या आएगा भाई, ए बी, ए इंटू बी, इसके साथ 6 3 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, फिर इसके साथ 8 3 जा 24 और प्लस 9 7 जा 63, 6 2 जा 12, 7 5 जा 35, फिर इसके साथ 8 2 जा 16, 9 5 जा 45, 17 4 1 5, 7 8 7 4 11 6, ये आ गया ए बी। अब ए बी इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स देखिए, अगर हमें ए बी इनवर्स निकालने क्या करना पड़ेगा, पहले तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट निकाल दें, here this is 67, now AB inverse
ए बी इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी का एडजॉइंट और ए बी की डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब ए बी ये है, पहले तो ए बी डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो भाई क्या आएगी, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जब इसको वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये -2 आएगी। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, मान लिया ये है 47 87, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, this is 32 plus 37, 9804, and this becomes 487 minus 4089 becomes -2. Now adjoint of AB, adjoint of AB, adjoint of AB क्या निकालेंगे, इनकी तो पोजीशन चेंज कर दो, क्या बन जाएगा 61 67, और इनका साइन चेंज कर दो, -47 और -87, और ए बी इनवर्स ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी मीन 67 minus 87, 47 67 इंटू यहाँ -1/2। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा 67/-67/2 प्लस 87/2 -47/2 और -67/2। अब हमें क्या करना है, हमें ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। अभी हमने ये जो क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, और वो कहाँ हुई है, वो यहां हुई है, A23 A21 23 A23 मीन इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो साइन अल्फा, और 23 -1 की पावर प्लस -1 की पावर 5 करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन जब इसको खोल देंगे तो ये यहाँ प्लस आ जाएगा। ये हमसे गलती होगी थी बेटा, इसको ठीक कर लेना। अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमने ए बी इनवर्स ही आया है। अब हमें क्या निकालना, ए बी इनवर्स और ए इनवर्स। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम निकालेंगे बेटा डिटरमिनेंट ए। 5 3 जा 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। इस तरह डिटरमिनेंट बी की वैल्यू भी निकाल दो, क्या है 9 6 जा 54 माइनस 7 8 जा 56 and this becomes -2। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इनकी तो पोजीशन चेंज कर दो 5 3 और इनके साइन चेंज कर दो -2 -7। एडजॉइंट ऑफ बी वो क्या आएगा, इसकी पोजीशन चेंज कर दो 9 6 और इसकी साइन चेंज कर दो -7
और -8। अब A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई डेटरमिनेंट A क्या बनेगा ये 5 -7 -2 3 और डिवाइड करोगे 1 से तो यही रहेगा बी इनवर्स क्या बनेगा मुझे इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया -1/2 9 -8 -7 और 6 यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डेटरमिनेंट ए ये बन गया। अब हमें करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये क्या है बी इनवर्स क्या है -1/2 इंटू 9 -8 -7 और 6 और यहाँ क्या है 5 -7 -2 और 3 -1/2 को यहीं रखो 9 5 जा 45 प्लस 8 2 जा 16 9 7 जा -63 -8 3 जा 24 7 5 जा -35 और -6 2 जा 12 7 7 जा 49 प्लस के और प्लस के 18 -1/2 इंटू 67 -87 -47 this is -47 and this is 67 and this value is same so AB inverse equal to B inverse और A inverse। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसमें है कुछ नहीं, कहीं हर जगह हमें क्या एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए और फिर एडजॉइंट आ जाता है तो डिटरमिनेंट की वजह से उस एडजॉइंट को डिवाइड कर दो ए इनवर्स आ जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।